Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher. Today in this video, we will solve question number 1 of exercise 4.4 of 10th class. तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कराए हैं, चलिए इस वीडियो में भी कर लेते हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं कि हमें निकालना है इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट डी अगर आपके पास ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास जो है कितने होते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर हमारे पास जो है डी इज ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा है, अगर हमारे पास डी इज इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास क्या आता है, टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो वो रूट्स हमारे पास क्या क्या होंगे, सपोज करो हमारे पास क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो वेरिएबल x में दिया है, तो हमारे पास आएगा माइनस बी बाई टू ए, और दूसरा आएगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। यानी कि हमारे पास जो है कौन से इस तरह के टू इक्वल रूट्स आएंगे। यदि हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास कौन कौन से आएंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए, और दूसरा आएगा हमारे पास माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए, यदि हमारे पास जो है d इज ग्रेटर देन 0। जब हमारे पास d इज लेस देन 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि इन क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है इसमें 3 पार्ट्स दिए हैं। तो इसमें हमारे पास जो है, यदि हमारे पास d इज ग्रेटर देन 0 आता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट होता है, तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो इस तरह के रूट्स आएंगे। और अगर हमारे पास d इज इक्वल टू 0 आता है तो टू इक्वल रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे पास होंगे माइनस बी बाई टू ए और माइनस बी बाई टू ए। और अगर हमारे पास जो है d इज लेस देन 0 होता है, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेंगे। उसके बाद इसको करेंगे कंपेयर। कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d का जो फॉर्मूला है क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी स्क्वेयर यानी कि माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 3 3 are 9, 5 4 are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस 31। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सिंस d इज लेस देन 0, यानी कि माइनस में आ गया, छोटा जो है 0 से कम आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसके हम जो है रूट्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो है नेगेटिव में आ चुका है। नाउ सेकंड पार्ट, क्वेश्चन है हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, फिर उसके बाद कंपेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4। उसके बाद हमने क्या निकालना है, d, b स्क्वेयर माइनस 4ac, ये हमने फॉर्मूला इसमें लगा देना है, इज इक्वल टू 4 रूट 3 इसका होल स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जो है
-4, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, इसका बन जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48, इसका बन जाएगा 48 - 48 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास d कितना आ गया है, 0 आ गया। तो हम लिख लेते हैं सिंस d इज इक्वल टू 0, सो टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो वो जो रूट्स होंगे हमारे पास कौन कौन से होंगे, x इज इक्वल टू -b/2a, और दूसरा हमारे पास होगा x इज इक्वल टू -b/2a। तो यहाँ पे हम भर देते हैं -b, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4√3 बाय, यहाँ भी 4 बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय, मैं a की वैल्यू 2 समझ रहा था, यहाँ हमारे पास दी है a की वैल्यू 3, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं 4√3 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये 2 जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√3 बाई 3, और यहाँ पे भी हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू, इसको भी कट कर दे तो ये बन जाएगा 2√3 बाई 3। तो ये हमारे पास जो है इसके रूट्स आ गए हैं। तो इसके बाद हम चाहे तो इसको और भी आगे कर सकते हैं। कैसे, 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको। अगर और यहाँ तक भी ये आंसर हो चुका है, यदि आप चाहे तो इसको आगे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे सपोज करो हमारे पास ये आ गया, ये आई थी वैल्यू यहाँ पे जो मैंने अभी भी बताई थी, इस तरह से हमारे पास जो है 2 वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू 2√3/3, तो यहाँ पे 2√3/3। तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√3, और यहाँ पे हम कर सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3, क्योंकि 3 कैसे ही लिख सकते हैं हम, √3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो √3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये भी सेम प्रोसेस चलता रहेगा, यहाँ भी हम लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई बाय √3, √3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा √2/√3। तो ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट। नाउ इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तो थर्ड जो पार्ट हमारे पास दिया है वो दिया है 2x² - 6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम डायरेक्ट करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -6, एंड c इज इक्वल टू हो जाएगी हमारे पास 3। अब हमने निकालना है d का जो फॉर्मूला है वो है b² - 4ac, -6 इसका होल स्क्वायर कर दो, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास बन जाएगा 6 6 36, -4 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ जाएगा 24, इन दोनों को माइनस कीजिए तो हमारे पास आएगा 12। तो 12 हमारे पास कैसे आ गया है, यानी कि हम लिख लेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0, सो टू डिस्टिंक्ट, यानी कि अनइक्वली होता है, इसका मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो कौन कौन से आएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a, और यहाँ पे भी हम x इज इक्वल टू -b प्लस, यहाँ प्लस की जगह माइनस ले लेंगे, √d/2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b और d की वैल्यू भर देते हैं, a की भी भरेंगे साथ में। तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 6 प्लस ये आ जाएगा √12, 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू भरेंगे तो 2। तो राइट हैंड साइड में भी सेम, लेकिन साइन में हमारे पास यहाँ पे -√12 आ जाएगा। बाकी हमारे पास स्टेप बिल्कुल सेम। x इज इक्वल टू 6 प्लस, अब जो 12 है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम 12 के जो प्राइम फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होते हैं। तो ये 2 जो है पेयर में है, बाहर आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 2√3 अपॉन हम क्या देंगे 4। x इज इक्वल टू, अब इसमें कॉमन हमारे पास 2 हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा +3√3, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 4, ये कैंसिल इसके साथ, तो हमारे पास क्या आ गया
3 प्लस रूट 3/2, ये हमारे पास बन गया एक रूट। अब राइट हैंड साइड में भी सेम इसी तरह से चलता रहेगा। x इज इक्वल टू हमारे पास है 6 माइनस 2√3/4, x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 3 माइनस √3/4, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास 3 माइनस √3/2। तो ये रहे हमारे पास इसके रूट्स, यानी कि सॉल्यूशन इस तरह से। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.4, जिसमें कि हमने जो है तीनों पार्ट्स किए थे। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमारे पास आया था d इज लेस देन 0, जिसमें हमारे पास जो है रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड वाले जो पार्ट हमने किया था उसमें आया था हमारे पास d इज इक्वल टू 0। तो यानी कि हमारे पास जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं, जो हमारे पास किस फॉर्म में हो गए, -b/2a -b/2a में। और जो थर्ड वाला जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, इसमें हमारे पास क्या हुआ था, d जो है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है। जब ग्रेटर देन 0 d आता है तो हमारे पास जो है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे पास यानी कि 2 अनइक्वल रियल रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एक ही बात है। तो जो रूट्स हो गए वो किस फॉर्म होंगे, इस तरह के फॉर्म हो गए। उसके बाद हम इसमें वैल्यू भर देंगे और हमारे पास ये रूट्स आ गए। तो आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।